जो ये पहलवान है, इतने दिनों से जो उनका ये प्रदर्शन चल रहा है, इसको लेकर कई जगह से इनके समर्थन में भी जो है वो ट्वीट करते हुए लोग नजर आए, न कि पूर्व खिलाड़ी, एथलीट्स, बाकी जगहों से भी इनको समर्थन मिला। और अब जो इनकी बड़ी मांग थी कि एफआईआर यहाँ पर दर्ज हो, अब वो एफआईआर दर्ज हो रही है, लेकिन उसके बाद भी संतुष्ट पूरी तरह से जो ये पहलवान है वो नजर नहीं आ रहे हैं। रवीश रंजन शुक्ला हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, विमल मोहन हैं, आशीष भार्गव हैं। रवीश, सबसे पहले आपके पास में आता हूं आपसे। चलिए, रवीश से हम थोड़ी देर बाद वो जुड़ेंगे हमारे साथ, तो आएंगे उनके पास। लेकिन आशीष, सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला जो है पहुंचा, अब एफआईआर इस मामले में दर्ज हो रही है। काफी सारी चीजें हैं जो अगर मांगे ही हम देखें यहाँ पर इन एथलीट्स की, तो क्या कुछ आज कोर्ट में हुआ, क्या कुछ वहां पर कहा गया? जी देखिए, काफ़ी अहम है इस मामले में। जब सुप्रीम कोर्ट जब दिल्ली पुलिस यहाँ पर आई थी और आते ही उन्होंने ये बताया, सुनवाई शुरू होते ही कोर्ट इससे पहले कुछ पूछता, तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल जो दिल्ली पुलिस की तरफ से थे, उन्होंने आते ही कहा कि दिल्ली पुलिस ने डिसाइड किया है कि इस मामले में वो एफआईआर दर्ज करेगी और आज ही दर्ज करेगी। अब लिहाजा इस मामले में कुछ नहीं बचा है। तो यहाँ पर दिल्ली पुलिस को लग रहा होगा कि सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई बंद हो जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसके बाद कपिल सिब्बल जो महिला पहलवानों की तरफ से थे, उन्होंने मांग की कि मामले की रिटायर्ड जज की निगरानी में एक एसआईटी से, स्पेशल टास्क फोर्स से जांच होनी चाहिए, ऐसी मांग उन्होंने की। दिल्ली पुलिस ये कह रही थी कि इनकी ये मांग नहीं थी, ये तो सिर्फ एफआईआर की डायरेक्शन लेने के लिए यहाँ पर आए थे, वो हो चुका है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को बंद करने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो आगे भी सुनवाई करेगा। दिल्ली पुलिस महिला पहलवान पीड़ित जो हैं उनकी सुरक्षा को लेकर एक हलफनामा दाखिल करेगी और शुक्रवार को अगली सुनवाई होगी। लेकिन अब दिल्ली पुलिस के सिर पर जो सुप्रीम कोर्ट की तलवार है वो लटकी की लटकी है, क्योंकि एफआईआर दर्ज तो उसने कर ली है ये सोचकर कि सुप्रीम कोर्ट का दखल दे, सुप्रीम कोर्ट आदेश दे, उससे पहले एफआईआर दर्ज हो जाए। लेकिन अब उसकी परीक्षा और बड़ी हो गई है, क्योंकि अब उसको दिल्ली पुलिस के सामने, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि वो नहीं जानता कि शुक्रवार को किस इशू पे वो बात करेगा, क्या इशू उठा के सुनवाई करेगा। निश्चित तौर पर ये बड़ी गंभीर बात है जब देश की सबसे बड़ी अदालत किसी मामले की जांच बंद नहीं कर रही है। भले ही वो ये कह रही है कि वो इस केस की निगरानी, मॉनिटरिंग नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये एक तरह की मॉनिटरिंग है। जब दिल्ली पुलिस के कहने पर केस बंद नहीं हुआ है, एफआईआर दर्ज हो गई है, लिहाजा अगले शुक्रवार को जब दिल्ली पुलिस यहाँ पर दोबारा सुनवाई के लिए आएगी, उसको ठोस कारण बताने होंगे, दिखाने होंगे, जताने होंगे और पेश करने होंगे कि उसने ये जांच की है और इस जांच में ये हुआ है। तो निश्चित तौर पर बहुत बड़ा मामला यह बन गया है और शायद यही एक वजह है कि अब पहलवानों को लगता है कि धरने से उठना ठीक नहीं होगा, क्योंकि यही एक तरीका है कि खेल के मैदान से बाहर जब दांव पेच चलते हैं वो एक अलग चीज होती है। यहाँ पर अदालती दांव पेच अभी चल रहे हैं और अदालती दांव पेचों में फिलहाल पहलवानों का पलड़ा भारी है। केस रजिस्टर आज ही हो जाएगा, लेकिन सवाल ये है कि इतने गंभीर आरोप जब किसी शख्स पे लगे हों, जिसमें पोक्सो का मामला है, जो इतना स्ट्रिडेंट, इतना कठोर, इतने प्रावधान जिसके इतने कठोर हैं, तो क्या ऐसा एफआईआर दर्ज करने के बाद दिल्ली पुलिस क्या एक्शन करेगी, सवाल ये है। क्योंकि अब पहलवान समझ रहे हैं, उनको मालूम होगा कि इतने कठोर प्रावधान अगर एक एफआईआर में किसी के खिलाफ दर्ज हो जाए और उसके बाद पुलिस कोई एक्शन न ले, तो वो काफ़ी गंभीर मुद्दा हो जाता है। और यही वजह है कि अब वो ये दबाव बना रहे हैं कि उनको गिरफ्तार किया जाए, जो कुश्ती संघ के अध्यक्ष है। तो निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा कदम यहाँ पर, बहुत बड़ा दखल सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पर आ गया है और दिल्ली पुलिस की परीक्षा की घड़ी भी और बढ़ गई है। और तलवार सुप्रीम कोर्ट के जो उसके ऊपर है, जो उसे लगता था एफआईआर दर्ज करने के बाद शायद कोर्ट इस सुनवाई को बंद कर देगा, ऐसा हुआ नहीं है। तो निश्चित तौर पर ये मानकर चलिए कि आने वाला शुक्रवार तक इस मामले में बहुत कुछ हो सकता है, या फिर आने वाले शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट बड़ा दखल दे सकता है। बिल्कुल, ये काफी महत्वपूर्ण यहाँ पर हो जाएगा। आशीष, आगे अब इस मामले में क्या हो सकता है, इस पर भी आपसे मैं बात करूंगा, लेकिन रवीश भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पहलवानों ने, रवीश, अब से थोड़ी देर पहले अपनी बात यहाँ पर रखी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। एफआईआर अब इस मामले में दर्ज हो रही है, जांच इसमें होगी, लेकिन फिर भी संतुष्ट वो लोग नजर नहीं आ रहे हैं। अब धरना क्या जब तक गिरफ्तारी नहीं हो जाती है तब तक ही जारी रहेगा? देखिए, पहलवानों ने साफ कर दिया है कि ये धरना जारी रहेगा और उनकी 3 डिमांड हैं। पहला तो ये है कि एफआईआर
एफआईआर दर्ज करने के बाद में उनकी गिरफ्तारी हो ब्रजभूषण सिंह की, और अभी तक जितने भी पद हैं उनके पास में उनको जो है वो वापस लिए जाएं। खिलाड़ियों ने एक सबसे अहम ये भी बात कही है, एक तरीके से आरोप उन्होंने सरकार के ऊपर में लगाया, क्योंकि बार बार खेल मंत्री का ये बयान आया था कि 12 घंटे की उन्होंने मुलाकात की है और खिलाड़ियों की बात को गंभीरता से सुना है। अभी हमारी बात हो रही थी, खिलाड़ी ये कहे कि वो 7 दिनों से यहाँ पर बैठे हुए हैं, आज छठा दिन है हालांकि, लेकिन कोई सरकार का नुमाइंदा उनसे बातचीत करने के लिए नहीं आया है। साथ में उन्होंने ये भी कहा, बजरंग पूनिया ने खास तौर पर ये कहा कि जो अनुराग ठाकुर हैं वो ये कहे जरूर रहे हैं कि 12 घंटे उन्होंने बातचीत की, लेकिन 12 मिनट भी उन्होंने खिलाड़ियों को नहीं दिए हैं। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से एक कमेटी सरकार ने 3 महीना पहले बनाई थी, उस कमेटी के जो सदस्य हैं उस रिपोर्ट को लेकर उन सदस्यों में आपस में मतभेद है, तो उस कमेटी को कैसे वो माने, उस कमेटी की बात पर कैसे वो भरोसा करें। तो निश्चित तौर पर अब जो है वो जो खिलाड़ियों के अभी जो तेवर आपने भी सुने होंगे, उससे लग यही रहा है कि अब जो है वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर में उनका पूरा जो उम्मीद है वो टिकी हुई है। सुप्रीम कोर्ट के आगे की सुनवाई में क्या होता है ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन ये धरना जो है वो अब यहीं पर जंतर मंतर पर खिलाड़ियों का चलेगा, क्योंकि लगातार राजनीतिक समर्थन भी मिल रहा है। तमाम सारे अलग अलग जगहों के लोग यहाँ पर उनसे जुड़ रहे हैं। आज ट्वीट भी हमने देखा खिलाड़ियों का, बॉलीवुड के तमाम सारे कलाकारों का, तो उससे अब जो है वो खिलाड़ी यही कह रहे हैं कि जब तक इस लड़ाई को अब अंजाम तक नहीं पहुँचा देंगे, और अंजाम तक पहुँचाने का मतलब यही है कि सारे पद जो है वो लिए जाए ब्रजभूषण सिंह से, उनके ऊपर भी एफआईआर दर्ज हो और उनकी गिरफ्तारी हो। तो ये जब तक डिमांड नहीं पूरी होती है तब तक धरना जो है वो शुरू रहेगा, जारी रहेगा, ये खिलाड़ियों का कहना है। बिल्कुल विमल, ये जो मांगे अब बता रहे हैं रवीश, अब जो खिलाड़ियों की अब सामने आई हैं, इसमें तो वक्त भी लग सकता है। अब यहाँ पर एफआईआर भी दर्ज होने वाली है। यहाँ पर उनकी जो एक प्रमुख मांग मानी जा रही थी कार्रवाई के लिए, वो भी अब यहाँ पर हो रही है। तो अब आगे इसमें क्या होता हुआ देख रहे हैं? क्या इसका हल अब आगे निकलेगा? कहां पर खिलाड़ी जो हैं, ये एथलीट्स हैं, वो संतुष्ट होंगे? क्योंकि ये तो कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस पर भी भरोसा नहीं है, एफआईआर भी कोर्ट में जाकर यहां पर दर्ज हो रही है। बिल्कुल, देखिए ये पता नहीं कहां से कंफ्यूजन आया है कि खिलाड़ी सिर्फ एफआईआर की मांग कर रहे थे, क्योंकि हमने जो इंटरव्यू लिया था विनीश का एनडीटीवी के दर्शकों को दिखाया था, जिसमें उन्होंने साफ कहा था, मेरा सवाल भी ये था कि क्या आप एफआईआर के बाद धरना प्रदर्शन छोड़ देंगे और आगे की कार्रवाई का, कानूनी कार्रवाई का इंतजार करेंगे। उन्होंने कहा था नहीं, जब तक ये अरेस्ट नहीं हो जाते तब तक नहीं होगा। जहाँ तक इनके अध्यक्ष रहने की बात है, वो 1-1.5 महीने का वक्त और है इनका। वैसे भी इनके हाथ में कोई पावर नहीं, क्योंकि आईओए ने जो WFI की कमेटी बनाई, जिसमें सुमा शरूर और बाजवा हैं, वो अब आगे का ये देखना है उनको, और इलेक्शन होना है 1.5-2 महीने के अंदर। तो इनके पास अब वो पावर तो नहीं है, लेकिन ये डिमांड आज ज़रूर रखी है। एक नई डिमांड जो उन्होंने ये रखी कि पिछले 5 दिनों में क्योंकि दिल्ली पुलिस ने एफआईआर नहीं दर्ज की, इसलिए उन्हें उन पर भरोसा नहीं है, और उनके जो वकील हैं कपिल सिब्बल ने SIT के जांच की मांग की थी, वो मांग यहाँ पे नहीं जुड़ गई है। फिलहाल मुझे लगता है कि अगले वीक तक तो मतलब ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। शायद इन्हें अतिरिक्त सुरक्षा भी प्रदान की जाए, जो नाबालिग लड़की है, उसके अलावा इन खिलाड़ियों के लिए भी शायद सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम हो। दिल्ली पुलिस अगले 5-6 घंटे में जो एक्शन लेगी वो अहम होगा, लेकिन ये बात ज़रूर है कि अगले 7-8 दिनों में ये क्लियर होगा दिल्ली पुलिस क्या एक्शन लेती है, अदालत उस पर क्या कहती है, और कम से कम मुझे 7 दिन पहले ये धरना टूटता हुआ नहीं दिखता है। लेकिन विमल, इस मामले को अगर देखें आप, पहले भी जब ये धरने पर बैठे थे तब भी एथलीट्स, तब भी एक बड़ा मुद्दा ये बना था। जाहिर है जो आरोप हैं वो काफ़ी गंभीर है इस मामले में, लेकिन तब भी ये सवाल उठा था कि एफआईआर जो है आप लोग क्यों नहीं करा रहे हैं। एक प्रक्रिया का जो है होती है हर एक चीज़ के अंदर, वो सवाल यहाँ पर भी है कि अब कार्रवाई, अगर एफआईआर है तो उसकी जांच होगी, उसके ऊपर फिर कार्रवाई होगी। इसको लेकर क्या रुख जो है ये एथलीट रखते हैं? देखिए, एथलीट का कहना, जो अदालत ने कहा है कि आप एक तरह से अनसिविलाइज्ड, उनको असभ्य कहा दिल्ली पुलिस को। अगर 5-7 दिन का केस है और अगर उसमें एक नाबालिग भी है, जो कहा जा रहा है, एक पॉक्सो का केस है, या जो जितने संगीन आरोप हैं या सेंसिटिव मसला है, उस पर अगर दिल्ली पुलिस एफआईआर नहीं करती है या अब तक नहीं कहती है, तुषार मेहता ज़रूर ये कह रहे हैं कि कुछ बातें ज़रूर है कि अभी ये माहौल नहीं है कि कहेंगे, अगले शायद शुक्रवार को कहें। तो ये एक इनकी एक मांग थी, और कहीं ना कहीं सुरक्षा की बात थी। अब देखिए 2-3 दिन पहले विनीश और दूसरे बजरंग जैसे पहलवानों ने आरोप लगाया था कि कुछ कोच जो हैं
वो इन खिलाड़ियों के नाम दिल्ली पुलिस से लीक किए गए हैं और उनको धमकी दे रहे हैं। तो एक सुरक्षा का मसला भी है, लेकिन मेरी जितनी बात हुई है खिलाड़ियों से, वो जाहिर तौर पे चाहते थे कि ये एफआईआर हो, अरेस्ट हो, उसके बाद वो छोड़ेंगे। अगले 4-5 दिनों में या अगले शुक्रवार तक, जब तक सुप्रीम कोर्ट फिर से सुनवाई करती है, उस समय क्या रुख होगा ये कहने की बात अलग है। लेकिन अब तक जो इनकी मांग थी वो काफ़ी स्पष्ट है। एक मांग जो नहीं जुड़ी है वो एसआईटी की जांच की मांग, लेकिन वो तो अगर अरेस्ट होते हैं तो फिर ये ज़रूर कहा है कि इन्होंने दिल्ली पुलिस की जांच पे भरोसा नहीं है, लेकिन अगले 7 दिनों में क्या रुख लेता है ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, अगले 7 दिनों में क्या कुछ होता है इस मामले में, ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। शुक्रिया विमल आपका, रवीश आपका भी सब जानकारी के लिए। तो एक ये बड़ा मामला बना हुआ है, अब इसमें एफआईआर की बात जो है वो हुई है, लेकिन पहलवानों का ये कहना है कि निष्पक्ष जांच इसमें हो, कोर्ट का वो सम्मान करते हैं और धरना जो है वो तब तक जारी रहेगा जब तक यहाँ पर जो है कड़ी कार्रवाई नहीं होती है।